नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का थंबनेल देख करके आपने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। RBI ने EMI को 80% कम कर दिया, लोन का 80% माफ़ कर दिया। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लोगों को किस तरीके से भ्रम में रखना है, किस तरीके से उनके इमोशन के साथ खेलना है, बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आपके चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा आप हाई बोलने लगते हैं। हालांकि हम आपके सारे डाउट्स को आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा दावा है RBI को लेकर के कि RBI ने लोन का 80% माफ़ कर दिया, RBI ने EMI को 80% कम कर दिया, RBI ने लोन को पूरा माफ़ कर दिया, RBI ने ग्राहक को बहुत सारा रिलीफ दे दिया। बहुत सारी भ्रम की बातें RBI के नाम पे चलाई जा रही है। हालांकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि हम किसी को ऊपर या नीचे करें। हमारा मतलब ये है कि हम इन्फॉर्मेशन आपको दें जो सही और अच्छी हो और जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत न हो। अगर आप RBI के चक्कर में पड़ करके आप RBI के पोर्टल पे जाकर के लगे अपने EMI को कम करने के लिए रिक्वेस्ट डालने, तो क्या वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी बात डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें किसी प्रकार की बकवास बातें नहीं होंगी। इसमें आपको वही जानकारी दी जाएगी जो आपको जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, समय नहीं गंवाते हैं, 1 बाय 1 टॉपिक पे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। दावा है कि ये चारों टॉपिक, जो 5 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। आप इसको लिख करके रख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला है कि क्या RBI लोन माफ़ कर सकता है। RBI होता क्या है, RBI कौन सी संस्था है, क्या RBI लोन माफ़ कर सकता है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक होता है, जो बैंकों को नियमित करता है, बैंकों की अथॉरिटी को नियमित करता है, उनके रेगुलेशन को नियमित करता है, कंट्रोल करता है, ब्याज दर को लागू करता है, ब्याज दर को कम करता है। वो बैंकों से पैसे रखता है रिजर्व के रूप में और उनसे इंटरेस्ट लेता है। वो बैंकों को लोन भी देता है तो भी उनसे इंटरेस्ट लेता है। उनका ग्राहक से कोई भी लेना देना नहीं होता है। RBI का किसी भी कस्टमर से लेना देना नहीं होता है। मान लीजिए मैंने कोई भी होम लोन लिया है तो हमें RBI से केवल हम कंप्लेन कर सकते हैं बैंक के किसी भी अनियमितता के खिलाफ, बैंक के किसी इरेगुलरिटी के खिलाफ। हम उनके RBI पोर्टल पे जा करके उनके खिलाफ कुछ भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन लोन के मामले में हमारा कोई भी लेना देना RBI से नहीं होगा। RBI हमारे किसी भी लोन की EMI को कम नहीं करेगा। बैंकों का यह इंटरनल मामला है। आपने देखा ही होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम को 2 साल लागू करने की बात की जा रही थी तो RBI और वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। तो यहाँ पे आपको RBI किसी प्रकार से लोन माफ़ी में कोई भी रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि उसका ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना उस बैंक से है और उस बैंक का लेना देना RBI से है। मान लीजिए, हम उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि A आप हैं, B आपने जिस बैंक से लोन लिया है और C RBI है। तो यहाँ से आपका संबंध है, इनका इनसे संबंध है, तो आप इनसे डायरेक्ट संबंधित नहीं हो सकते हैं। तो आपका RBI से लेना देना नहीं है। RBI आपके लोन को नहीं माफ़ कर सकती है और करती भी नहीं है। जो काम है ही नहीं तो वो कैसे करेगी। तो इस भ्रम में आप मत रहें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हवाई करते हैं। दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। क्या RBI EMI कम कर सकता है? तो जब RBI का अपने किसी भी कस्टमर से, किसी भी डिफ़ॉल्टर से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है। उसके अंडर में हमारे देश की सारी बैंक्स आती हैं, वो उनके कामों को संचालित करती हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन बनाती हैं, उनको नियम कानून के हिसाब से चलने की
वो सलाह देते हैं, गाइडेंस करते हैं, तो हमारा लोन से आरबीआई का लेना देना जब कुछ है ही नहीं, तो न वो हमारे लोन को माफ़ कर सकता है और न ही वो हमारी ईएमआई को कम कर सकता है। तीसरा इसमें पॉइंट क्या है, क्या आरबीआई लोन का 80% भाग माफ़ कर सकता है? जब ग्राहक का आरबीआई से डायरेक्ट लिंकअप है ही नहीं, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है और ग्राहक किसी प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी कंपनी या सरकारी बैंक से लोन लेता है, तो उसका संबंध उससे होगा, न कि आरबीआई से होगा। आरबीआई केवल बैंकों के अगेंस्ट में आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है, लेकिन आपको मैं ज़मीनी स्तर पे बता दूं कि बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आपको केवल समय दिया जाता है और कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आरबीआई देश का बैंक है और बैंकों का बैंक है, यानी कि सारे बैंक्स को मिला करके अगर कहा जाए तो उनका सारा पैसा आरबीआई के पास सुरक्षित रहता है, जिस पर कि आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको समझ में आ गई होंगी। हवाई कोई बातें नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या आरबीआई लोन का 100% माफ़ कर सकता है, यानी लोन को पूरा माफ़ कर सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हम कहाँ जाएं, हम किस कोर्ट में जाएं, क्या हम आरबीआई पे कंप्लेन कर सकते हैं, क्या हमारा वहाँ पे पूरा लोन माफ़ हो जाएगा? तो लोन माफ़ी के मामले में भी बहुत सारे भ्रम हैं हमारे देश में। देखिए, लोन माफ़ी में हम आपको आज क्लियर कट बता देते हैं, लोन माफ़ी में कभी भी 100% फिगर माफ़ नहीं होता है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 लाख का लोन है। अब आपका 5 लाख का लोन और 1 लाख का उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी अगर जोड़ दिया जाए 1 लाख, ठीक है, तो ये मिला करके 6 लाख हो जाता है। अब आप 6 लाख रुपए भरने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एकदम परेशान है कि हम क्या करें, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं, बैंक हमारे पर रिकवरी कर रही है, तो क्या हम डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाए? तो आप डिफ़ॉल्टर हैं, लेकिन आप विलफुल डिफ़ॉल्टर यानी कि दिवालिया खुद को घोषित करने के लिए आप परेशान होते हैं। तो आप सोचते हैं कि क्या हम आरबीआई के पोर्टल पे जा कर के कोई ऐसा रिक्वेस्ट करें कि हमारा लोन ये 6 लाख का 6 लाख माफ़ हो जाए? तो सबसे पहले तो लोन से रिगार्डिंग वहाँ पे आपको कोई भी आपकी मदद नहीं की जाएगी, केवल कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 6 लाख के लोन को क्या 100% माफ़ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सरकार भी चाहेगी तो आपका 100% पैसा नहीं माफ़ करेगी। इस 6 लाख का आपका 70% तक भाग माफ़ हो सकता है। 70%, 80%, 70%, 80% गवर्नमेंट स्कीम में, वो भी 6 लाख का जो है वो भी कैटेगराइज है, यानी कि श्रेणी में डिवाइडेड है। अगर वो किसान का ऋण है, अगर वो देश के किसानों से संबंधित है, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपने बिजनेस किया हुआ है, 6 लाख का लोन है, तो कभी नहीं माफ़ होगा पूरा। अगर बैंक भी चाहे तो ठीक है, 50% बैंक भी अपना घाटा सहती हैं, लेकिन 100% माफ़ी की बात न गवर्नमेंट कर सकती है न बैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आरबीआई को लेकर के एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, उसके ऊपर एक वीडियो था। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।